So, hey guys, welcome back to our channel. So, today we are talking about a very important topic of human physiology, and the topic is glands. जी हाँ, glands. But before I'll start this topic, I have a question for you. So, the question is, tell me, why did the physicist bring a ladder to the lab? Tell me the answer. Because they conduct some highly elevated experiment on the periodic table. आई नो जोक अच्छा नहीं था, बट कोई बात नहीं. सो लेट्स मूव ऑन द टॉपिक. करते हैं ग्लैंड्स की. सो ग्लैंड्स होते क्या है? बेसिकली ग्लैंड्स को हम हिंदी में ग्रंथि कहते हैं. एंड ये ग्रंथि हमारे बॉडी में डिफरेंट एंजाइम्स एंड हार्मोन्स को सिक्रीट करती है, क्रिएट करती है एंड बेसिकली रेगुलेट करती है. सो बात करते हैं अगर ग्लैंड्स कहते किसे हैं या ग्लैंड्स क्या होते हैं. तो ग्लैंड्स ऐसे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं जो कि सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. एंड ये सिक्रीशन एंजाइम्स का भी हो सकता है और हार्मोन्स का भी हो सकता है. सो बेसिकली एक सिंपल सा फॉर्मूला या डेफिनेशन आप इसे कह लीजिए कि ग्लैंड्स एक ऐसे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जो कि सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. एंड ये सिक्रीशन एंजाइम्स का एंड हार्मोन्स दोनों का हो सकता है. सो चलिए अब बात करते हैं कि हमारे बॉडी में एक्चुअली कितने तरीके के ग्लैंड्स होते हैं. सो हमारी बॉडी में बेसिकली दो तरीके के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. पहला ग्लैंड होता है एंडोक्राइन ग्लैंड एंड दूसरा एक्सोक्राइन ग्लैंड. अब बात करते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड होते क्या हैं. सो बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड एंड जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है इनमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है. काम दोनों का लगभग सेम ही है, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स का सिक्रीशन. बट बेसिकली इनके तरीके अलग होते हैं इस चीज़ों को कंडक्ट करने के. इनके स्टेप्स और इनके काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है. सो बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की. सो बेसिकली जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, ये जो ग्लैंड होते हैं वो बेसिकली हार्मोन्स को सिक्रीट तो करते हैं बट इनके पास कोई डक्ट नहीं होती है. यानी कि द एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द डक्टलेस ग्लैंड. बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड में कोई भी डक्ट नहीं पाई जाती है. बाकी ये वर्क उसी तरीके से करते हैं जैसा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड करता है. कोई बेसिकली ज़्यादा फ़र्क नहीं है बिकॉज दोनों ही लगभग सेम काम कर रहे हैं. बस इतना फ़र्क यहाँ पे ये आ रहा है कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है इनमें बेसिकली जो काम करने का इनका तरीका है, ये किस तरीके से मतलब एंजाइम्स को या हार्मोन्स को बॉडी में रिलीज़ करते हैं. तो बेसिकली इनके पास डक्ट होती है एंड उसी डक्ट्स के थ्रू ये ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं. सो गाइस, हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में जाना एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में जाना. पर अगर हम इनके एग्जांपल्स को नहीं देखते हैं प्रैक्टिकली हमें ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी. तो चलिए देखते हैं हम कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जांपल. सो हम अगर अपनी बॉडी में देखें तो जो हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है ये बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड होता है एंड ये इम्पॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए. और सेम एज जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये भी ऑल्सो एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड. बात करते हैं हम थायराइड ग्लैंड की या पैराथायराइड ग्लैंड की, तो ये भी बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड्स में ही आते हैं. बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स की, ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं. अगर मेल्स में बात करते हैं टेस्टिस की और फीमेल्स में बात करते हैं ओवरी की, तो ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही होते हैं. सो दे ऑल आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. सो अब हम बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल की. तो बेसिकली एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पे उतना ज़्यादा एनसीईआरटी ने ध्यान नहीं दिया है, बट एक नॉर्मल नॉलेज के लिए हम चीज़ों को जानते हुए चलते हैं. तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो बेसिकली जैसे हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं स्वेट ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स एंड सलाइवरी ग्लैंड्स. सो दे ऑल आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. जैसे कि अगर हम बात करें स्वेट ग्लैंड की, तो स्वेट ग्लैंड आर क्रिएट स्वेट्स एंड सिक्रीट स्वेट्स, जो हमारी बॉडी में स्वेट्स बनाते हैं एंड रिलीज़ करते हैं. सेबेशियस ग्लैंड जो होते हैं वो हमारी स्किन्स में प्रेजेंट होते हैं. सलाइवरी ग्लैंड्स हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है बिकॉज ये डाइजेशन में हेल्प करता है. सो इस तरीके से हम जान चुके हैं एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल्स इन आवर बॉडी. बट
अब वक्त है इस चीज़ को प्रैक्टिकली देखने का, बॉडी में चीज़ें कहाँ कहाँ लोकेट होती हैं उन चीज़ों को जानने का। सो आपने एनसीईआरटी के इस तरीके के डायग्राम्स को तो बहुत देखा होगा, बट इन डायग्राम्स में हमें उतना फील नहीं आ रहा है। सो चलिए शुरू करते हैं हम। सो गाइज, यहाँ पर आपको अपनी स्क्रीन पर एक ह्यूमन बॉडी का 3D मॉडल दिखना शुरू हो गया होगा। अब इस मॉडल के थ्रू हम देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर ग्लैंड्स की एक्चुअल लोकेशन एंड पोजीशन क्या है। सो अभी आपको सारे ग्लैंड्स दिखना शुरू हो गए होंगे। सो अब हम देखते हैं अगर हेड पोर्शन की तरफ, तो यहाँ पे हम थोड़ा जूम इन करते हैं तो यहाँ पे हमें पिट्यूटरी ग्लैंड मिलता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं बिकॉज ये सारे ग्लैंड्स को रेगुलेट करता है। फिर अगर थोड़ा नेक पोर्शन की तरफ आते हैं तो फ्रंट साइड में आप देख सकते हैं एक बटरफ्लाई के शेप का एक ग्लैंड है जिसे हम थायराइड या पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। उसके बाद अगर हम स्टमक पोर्शन में आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैनक्रियास के राइट साइड में थोड़ा पीछे की तरफ एड्रिनल ग्लैंड है। एंड उसके बाद अगर हम थोड़ा नीचे के पोर्शन में आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेस्टिस प्रेजेंट है। बेसिकली फीमेल्स में यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट होती है, बट ये एक मेल स्ट्रक्चर है इसलिए आपको यहाँ पे एक टेस्टिस दिखाई दे रहा है। सो इस तरीके से होप करता हूँ कि आप अच्छी तरीके से ग्लैंड्स की पोजीशन को अपनी बॉडी में समझ पाए होंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आगे आने वाली वीडियोस में हम हर एक ग्लैंड को सेपरेटली उन पर इम्पॉर्टेंट डिटेल्स को जानेंगे और उन्हें कवर करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।